नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली एयर पोल्यूशन का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार सुबह सड़कों पर धुंध दिखाई दी। वाहन चलाने वाले लोगों ने आंखों में जलन और घुटन जैसी समस्या भी महसूस की है। दरअसल दिल्ली के अधिकतर मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से 380 के बीच रिकॉर्ड किया गया, जहां की हवा की गुणवत्ता बेहद ही खतरनाक श्रेणी में है। बता दें आपको कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होने के कारण फिलहाल ग्रैब 3 भी लागू कर दिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है कि AQI बेहद ही खराब है और इसी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैब यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 को लागू कर दिया है, जिसमें कि स्टेज 4 की कुछ सख्ती को भी जोड़ दिया गया है ताकि प्रदूषण पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके। अब ग्रैब 3 की बात कर लें तो देखिए, ग्रैब 3 लागू होते ही गैर जरूरी निर्माण पर रोक लगा दी जाती है, जिसमें कि मिट्टी खुदाई, इसके साथ ही पाइलिंग और ओपन एयर यानी कि RMC प्लांट्स को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि बुधवार को किन किन इलाकों का AQI लेवल कितना ज्यादा था और कितना खतरनाक था। सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर लेंगे तो देखिए, बवाना की बात कर लें तो 382 AQI लेवल था वहाँ का। रोहिणी की बात कर लें तो 379 AQI लेवल था। पंजाबी बाग में 369, नेहरू नगर में 368, DTU में 367, आनंद विहार में 364 AQI लेवल दर्ज किया गया। विवेक विहार की बात कर लें तो 365 और ITO की बात कर लें तो 360 AQI लेवल दर्ज किया गया है। अब प्रदूषण को देखते हुए कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, चलिए वो आपको जल्दी से बता देते हैं। तो बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए उद्योगों में भी सख्ती की गई है और स्टोन क्रशर, खनन साइट्स पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। वाहन प्रतिबंधों के तहत दिल्ली और NCR जिले जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर रोक लगा दी गई है और इंटर स्टेट डीजल बसों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें कि सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक और BS6 बसों को छूट मिलेगी। डीजल जनरेटरों का उपयोग भी बंद कर दिया गया है, सिवाय ज़रूरी के। जैसे कि अस्पतालों में अगर ज़रूरी है तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरपोर्ट में ज़रूरी है तो एयरपोर्ट जैसी आवश्यक सेवाओं पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है तो इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। DSS के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में वाहनों का योगदान 19.6% रहा है। पराली जलाने का प्रभाव सिर्फ 1.5% दर्ज किया गया है, जबकि बुधवार की अनुमान की अगर हम बात कर लें, जो अनुमान बुधवार को लगाया गया है, वाहन प्रदूषण बढ़कर के 21.1% तक चला गया है और पराली का प्रभाव लगभग स्थिर ही बना हुआ है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। और इसीलिए मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि प्रदूषण की वजह से ज़्यादा गाड़ियों की वजह से प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी को मद्देनजर देखते हुए बहुत सारे ऑफिसेज को भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। देखिए, प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% स्टाफ उपस्थित के साथ संचालित करने और बाकी कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है और इसको लेकर के आदेश जारी किया गया है। जबकि स्कूल में छुट्टियां और ऑनलाइन क्लास का फैसला पहले ही सरकार की तरफ से लिया जा चुका है, ताकि प्रशासन प्रदूषण को कंट्रोल कर सके, उसे स्थिर कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।